रिवर्स वेलकम। इस वीडियो में आप गंगटोक के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। गंगटोक जाने से पहले इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। कंचनजंगा, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, राजसी कंचनजंगा, जिसे कंचनजंगा भी कहा जाता है, सबसे आश्चर्यजनक पहाड़ों में से एक है। नेपाल, सिक्किम और तिब्बत से घिरे माउंट कंचनजंगा पर पहली बार 1955 में चढ़ाई की गई थी, लेकिन तब से इसे पवित्र घोषित कर दिया गया है। कंचनजंगा एक तिब्बती नाम है जिसका अर्थ है उच्च बर्फ के 5 खजाने। खजाने भगवान के 5 भंडारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, अनाज और पवित्र पुस्तकें। कंचनजंगा और उसके आसपास बहुत सारे ट्रैकिंग मार्ग हैं जो आपको जंगली जंगलों और शांत ग्रामीण इलाकों में ले जाएंगे। दार्जिलिंग के पास कंचनजंगा पर्वत दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी चोटी की ऊंचाई 8,586 मीटर है। सिक्किम के किरात धर्म में इस पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है और स्थानीय लिम्बू भाषा में इसे सेवलुंगमा भी कहा जाता है। कंचनजंगा की 5 चोटियों में से 4 को दार्जिलिंग और गंगटोक के कई बिंदुओं से देखा जा सकता है। दार्जिलिंग के कई बिंदुओं में से जहां से आप शिखर का शानदार दृश्य देख सकते हैं, टाइगर हिल सर्वश्रेष्ठ में से एक है। यदि आप गंगटोक में हैं, तो सिक्किम में गोइचाला ट्रैक रेंज तक ट्रैकिंग के लिए मानक आधार शिविर है। कंचनजंगा की यात्रा से पहले अवश्य जान लें कंचनजंगा ट्रैक की जानकारी। बेस कैंप, युकसोम। कठिनाई, कठिन ढाल, निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा, निकटतम रेल हेड 150 किलोमीटर। क्षेत्र, सिक्किम हिमालय, सिक्किम। बर्फ, सर्दियों के महीनों के दौरान पाक में भारी बर्फबारी होती है जिससे चारों ओर सब कुछ रहस्य और जादू से भर जाता है। मई से भारी बारिश भी शुरू हो जाती है और अक्टूबर के मध्य तक रुक रुक कर जारी रहती है। ट्रैक का प्रारंभिक बिंदु, युकसोम। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित और कंचनजंगा चोटी और ज़ैमो ग्लेशियर से घिरा ये राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नवीनतम शामिल है। 850 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला यह अकेले पक्षियों की 550 प्रजातियों के साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है। पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जानवर हैं हिम तेंदुआ, हिमालयी तहर, कस्तूरी मृग, हिमालयी काला भालू, तिब्बती जंगली गधा, जंगली कुत्ता, हिमालयी नीली भेड़, सिवेट, सिरो, स्लॉथ भालू, गोराल, लाल पांडा, ताकिन और रसेल वाइपर जैसे सांप। 2. कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक। कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक। कंचनजंगा बेस कैंप ट्रैक सबसे रोमांचक ट्रैक है क्योंकि यह भारत, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं में फैली 8,586 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ये घाटियों और परिदृश्यों का आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है जहां आपको प्रकृति का सर्वोत्तम रूप देखने को मिलेगा। ये रास्ता दार्जिलिंग से शुरू होता है, जहां से आप योक्सान, बखिम, फेदांग, देजोगरी, बिखबारी से चौरीखांग और रथोन ग्लेशियर तक चलेंगे। पर्वत श्रृंखलाओं के मनोरम दृश्यों को देखने और हरे भरे घने जंगलों, विविध वनस्पतियों और जीवों, आदिवासी गांवों और चरने वाली आग से गुजरने के लिए ये ट्रैक एक वास्तविक साहसिक कार्य है। कंचनजंगा पर और पढ़ें। कंचनजंगा का इतिहास। कंचनजंगा के इतिहास में लिखा है कि 1852 तक कंचनजंगा को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता था। 1849 में भारत के महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बाद माउंट एवरेस्ट को विभिन्न रीडिंग और माप के आधार पर सबसे ऊंचा पर्वत घोषित किया गया था। कंचनजंगा को आधिकारिक तौर पर 1856 में तीसरे स्थान पर ले जाया गया था। स्थानीय लोग इस पर्वत को एक पवित्र स्थान, देवताओं का निवास मानते हैं और यहाँ तक कि मानते हैं कि एक यति हिमालयी दानव, जिसे नीग्यूट कहा जाता है, अभी भी इसकी ढलानों पर घूमता है। ये पर्वत 2000 से पर्वतारोहियों के लिए प्रतिबंधित है। कंचनजंगा की व्युत्पत्ति। कंचनजंगा और कंचनजंगा सहित कई वैकल्पिक वर्तनी हैं। हालांकि कंचनजंगा आधिकारिक तौर पर अपनाई गई वर्तनी है। स्थानीय नाम कांचनजंगा का अर्थ है ऊंची बर्फ के 5 खजाने, जो इसकी 5 चोटियों को संदर्भित करता है। लिम्बू भाषा में इसका नाम सेंजेलुंगमा या सेसिलुंगमा है क्योंकि इसे देवी युमा सम्मन का निवास स्थान माना जाता है। तिब्बत में इसे गंगछेदसुंगा के नाम से जाना जाता है। घूमने का सबसे अच्छा समय। कंचनजंगा चोटी की यात्रा के लिए दिसंबर से जनवरी का समय सबसे अच्छा है। संरक्षित क्षेत्र। कंचनजंगा परिसर में 3 अलग अलग पारिस्थितिक क्षेत्र शामिल हैं, पूर्वी हिमालयी चौड़ी पत्ती वाले और शंकुधारी वन, पूर्वी हिमालयी अल्पाइन झाड़ी और घास के मैदान और तराई दुआर सवाना और घास के मैदान। कंचनजंगा परिदृश्य सीमा भूटान, चीन, भारत और नेपाल द्वारा साझा की जाती है और इसमें कुल 6032 किलोमीटर वर्ग के 14 संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं।
कई महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियां जैसे रोडोडेंड्रोन, ऑर्किड और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे हिम तेंदुआ, एशियाई काला भालू, लाल पांडा आदि। कंचनजंगा दानव। कंचनजंगा के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी देवता का घर माना जाता है जिन्हें जोनगा या कंचनजंगा दानव कहा जाता है, जो एक प्रकार का यति या राक्षस है। 1925 में एक ब्रिटिश भूवैज्ञानिक अभियान ने एक 2 पैरों वाले प्राणी को देखा और जब उन्होंने स्थानीय लोगों से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसे कंचनजंगा दानव कहा। भूगोल। कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और नेपाल और सिक्किम के बीच स्थित है, जिसकी 5 मुख्य चोटियों में से 3 सीधे सीमा पर हैं और शेष 2 नेपाल के ताप्लेजुंग जिले में हैं। 5 चोटियां हैं कंचनजंगा मुख्य, कंचनजंगा पश्चिम, कंचनजंगा मध्य, कंचनजंगा दक्षिण और कांगबाचेन। कंचनजंगा मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी है, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े बेसिन में से एक है। हिमालय का कंचनजंगा हिमालखंड नेपाल और भारत दोनों में स्थित है, जिसमें 7000 मीटर से अधिक ऊंची 16 चोटियां हैं। इस खंड में 120 ग्लेशियर हैं, जिनमें से 4 मुख्य ग्लेशियर जमो, तालुंग, यालुंग और कांगचेन शिखर से निकलते हैं, जो तीस्ता, अरुण और कोसी जैसी विभिन्न नदियों में गिरते हैं। यद्यपि यह चोटी स्थलाकृतिक प्रमुखता के आधार पर 29वें स्थान पर है, यह एवरेस्ट के बाद चौथी सबसे प्रमुख चोटी है। कंचनजंगा कैसे पहुंचे? रेल मार्ग। न्यू जलपाईगुड़ी लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित युकसोम के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। सड़क मार्ग। युकसोम, गोइचाला का आधार शिविर, सिलीगुड़ी सहित कई प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये लगभग 140 किलोमीटर दूर है और सिक्किम के साथ साथ इसकी राजधानी गैंगटॉक के लिए एक प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। बाबा मंदिर। गैंगटॉक, नाथुला और जेलिप्ला दर्रे के बीच से गुजरने वाली सड़क पर 64 किलोमीटर की दूरी पर 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा मंदिर वह मंदिर है जो हरभजन सिंह की समाधि पर बनाया गया था। ये स्थानीय मान्यता है कि नाथान घाटी का दौरा करने और इस मनमोहक सुंदर इलाके से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बाबा हरभजन सिंह के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना पड़ता है। बाबा मंदिर के अंदर आपको हरभजन सिंह की एक बड़ी तस्वीर दिखेगी जिसकी उनके भक्त पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक अपनी पानी की बोतल कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं और बाद में इसे ले लेते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पानी को पीने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हरभजन सिंह का कार्यालय मंदिर के एक तरफ बनाया गया है जिसमें एक भोजन स्थान और उनकी वर्दी और जूते के साथ रहने के लिए एक कमरा है। हालांकि यह मंदिर एक सड़क के किनारे मौजूद है, लेकिन ये शानदार पहाड़ों से घिरा हुआ है जिससे पर्यटकों को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। इस स्थान से जुड़ी कहानियों के कारण बाबा हरभजन सिंह मंदिर अवश्य जाना चाहिए। बाबा मंदिर तक कैसे पहुँचें? आप कैब लेकर मंदिर तक पहुँच सकते हैं। स्कॉर्पियो जैसी पूर्ण आरक्षित कार में बाबा हरभजन सिंह मंदिर से एक राउंड ट्रिप की लागत लगभग 3800 रुपये होगी। गैंगटॉक से मंदिर तक पहुंचने में लगभग 3 घंटे लगते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी शुरुआत करें। बाबा हरभजन सिंह का रहस्य और कथा। किंवदंती है कि 35 साल पहले पूर्वी सिक्किम में तुकला में अपने डिवीजन से डैंग दुकला तक खच्चरों के एक झुंड का नेतृत्व करते समय सिपाही हरभजन सिंह लापता हो गए थे। खोजबीन शुरू करने के बाद 3 दिन बाद सेना को उनका शव मिला। ये भी माना जाता है कि वही वह व्यक्ति था जो सैनिकों को अपने शरीर तक ले गया था। इसके बाद सेना के कई सैनिकों ने बताया कि बाबा उनके सपनों में आकर उनकी याद में एक मंदिर बनाने के लिए कह रहे थे। इस प्रकार उनकी स्मृति में एक समाधि बनाई गई और इसे बाबा हरभजन सिंह मंदिर कहा गया। कई लोगों का मानना है कि हरभजन सिंह हर रात मंदिर आते हैं और अपनी वर्दी पहनने के बाद मंदिर में चक्कर लगाते हैं। लोग उन्हें एक संत के रूप में पूजते हैं जो सीमा पर सैनिकों की जान की रक्षा करते हैं। हरभजन सिंह को बाबा के नाम से जाना जाने लगा है और उन्हें एक ऐसे सैनिक के रूप में माना जाता है जो भारतीय सेना में कभी नहीं मरा। हालांकि वह अब नहीं रहे, सैनिकों का मानना है कि उनकी आत्मा उन लोगों पर जीवित है जो उनकी रक्षा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। सीमा पार चीन में सैनिकों ने कई बार पगड़ीधारी संतरी को रात में चक्कर लगाते हुए देखने की सूचना दी है। संतरियों का मानना है कि वह हर रात उनकी समाधि पर जाते हैं क्योंकि हर सुबह उनकी चादर मुड़ी हुई पाई जाती है और उनके पॉलिश किए हुए जूते गंदे हो जाते हैं। डरावना सही। हर साल 11 सितंबर को उनका निजी सामान एक जीप द्वारा न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भेजा जाता है, जहां से इसे लोड किया जाता है और पंजाब के कपूरथला क्षेत्र के एक छोटे से गांव उनके गृहनगर कोका के लिए ट्रेन में भेज दिया जाता है। हर साल यात्रा के लिए उनकी सीट खाली छोड़ दी जाती है और 3 सैनिक बाबा हरभजन सिंह को उनके घर तक ले जाते हैं। मंगन शहर, जो सिक्किम के उत्तरी भाग की राजधानी है,
एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यात्री ज्यादातर इस शहर का उपयोग बेस स्टेशन के रूप में करते हैं, जहां से वे इस जिले के अन्य हिस्सों के लिए ट्रैक और पर्यटन शुरू करते हैं। मंगन सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कम आबादी वाले शहरों में से एक है। यह न केवल उत्तरी सिक्किम का प्रवेश बिंदु है, बल्कि कंचनजंगा रेंज के मनमोहक दृश्य के कारण यह एक पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। मंगन धीरे धीरे प्रकृति प्रेमियों, यात्रियों और आत्मा चाहने वालों के लिए एक अभयारण्य के रूप में विकसित हुआ है, क्योंकि यह कई सफेद चोटियों, पारदर्शी और चमकदार नदियों और फूलों की झाड़ियों से घिरा हुआ है। मंगन अच्छे दर्शनीय स्थलों वाला एक आकर्षक स्थान है और क्षेत्र के अन्य स्थलों के लिए एक पारगमन बिंदु है। हर साल दिसंबर में यहाँ 3 दिवसीय संगीत समारोह आयोजित किया जाता है, जहाँ क्षेत्र के साथ साथ अन्य पूर्वोत्तर राज्यों के बैंड भारी भीड़ के लिए प्रदर्शन करते हैं। पहाड़, संगीत और ठंडा मौसम इसे एक बहुत ही रोमांचक कार्यक्रम बनाते हैं। मंगन के अन्य आकर्षणों में स्थानीय हस्तशिल्प की प्रदर्शनी, सह बिक्री, पारंपरिक सांस्कृतिक गीतों और नृत्यों की प्रस्तुति और एक खाद्य उत्सव शामिल हैं। मंगन की यात्रा से पहले अवश्य जान लें। टिप्स 1. हमेशा एक गाइड के साथ यात्रा करना सबसे अच्छा है। चूंकि वनस्पति नाजुक है, इसलिए निर्दिष्ट मार्गों पर चलना सबसे अच्छा है। 2. चयनित स्थानों पर कूड़ा कचरा न जमा करें। सभी प्रकार के प्रदूषकों को नदियों और झीलों से दूर रखें। 3. मंगन के स्थानीय व्यंजनों में ग्याथुक या थूकपम, हाकशापा, मोमो, निंग्रो के साथ चुरपी, सेल रोटी और गुनरुक शामिल हैं। ये ऐसे व्यंजन हैं जिन्हें मंगन की यात्रा के दौरान अवश्य आजमाना चाहिए। छांग यहाँ का लोकप्रिय पेय है। 1. सिन्हिक। सिन्हिक समुद्र तल से 1560 मीटर ऊपर स्थित एक पहाड़ी पर एक छोटी सी बस्ती है जो माउंट कंचनजंगा और सिन्योचू का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करती है। ये सिन्हिक है जो मंगन से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। बर्फ से ढके पहाड़ों को करीब से देखने के साथ ये बस्ती नदी की चोटियों के साथ साथ तलहटी में तीस्ता नदी और कनका नदी के संगम बिंदु के साथ हरी भरी पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह उन सभी साहसिक प्रेमियों के लिए आदर्श है जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। 2. लैब्रांग मठ। लैब्रांग मठ प्राचीन संरचना का आकर्षण प्रदर्शित करने वाला ये स्थान एक संग्रहालय है जिसमें पारंपरिक मूर्तियां, भित्ति चित्र, भाषा की किताबें और संगीत हैं। संग्रहालय की दीवारों को सफेद रंग से रंगा गया है और संग्रहालय की छतों को तिब्बती और भारतीय शैली की वास्तुकला के मिश्रण से सजाया गया है। वर्तमान में इसमें 6 शिक्षण संस्थान, एक सोने का पानी चढ़ा स्तूप, 18 हॉल, एक सूत्र वाद विवाद क्षेत्र है जिसमें 60,000 सूत्र हैं। मंगन के निकट स्थित यह उन सभी के लिए घूमने लायक एक आकर्षक जगह है जो प्राचीन कलाकृतियों को महत्व देते हैं और मूर्तियों और भित्ति चित्रों की पारंपरिक संस्कृति के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं। 3. सिरिजोंगा युमा मंगहीम। सिरिजोंगा युमा मंगहीम 1983 में निर्मित सिरिजोंगा युमा मंगहीम पश्चिम बंगाल में मरियम के प्राचीन सिरिजोंगा युमा मंगहीम का एक क्लोन प्रतिनिधि है। शांतिपूर्ण प्रकृति के बीच स्थित यह इमारत इस तरह से स्थित है कि यह शक्तिशाली पहाड़ों का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करती है जो सफेद बादलों, हरी भरी हरियाली और पूरे वेग से बहने वाली नदियों से बाधित हैं। 4. रोंग लुंगटेनली। रोंग लुंगटेनली नामप्रिकडांग नाम के एक आकर्षक स्थान पर स्थित रोंग लुंगटेनली द लेप्चा ट्रेडिशनल हाउस से काफी मिलता जुलता है, जिसे एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। तीस्ते और कनका नदियों के संगम पर स्थित रोंग लुंगटेनली अपने शांत वातावरण, वनस्पतियों और जीवों की किस्मों और वार्षिक सिक्किम उत्सव नामसूम के लिए प्रसिद्ध है। रोंग लुंगटेनली में 3 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे में सिक्किम विरासत की विभिन्न जनजातियों की विभिन्न कलाकृतियां प्रदर्शित हैं जो अतीत की स्मृति चिन्ह हैं। मंगन जाने का सबसे अच्छा समय। मंगन की जलवायु समशीतोष्ण है क्योंकि यह स्थान सिक्किम के अन्य स्थानों की तुलना में कम ऊंचाई पर स्थित है। गर्मी के महीने अप्रैल, मई, जून और जुलाई हैं। मानसून का मौसम जुलाई के मध्य में शुरू होता है और उसी समय से तापमान गिरना शुरू हो जाता है। शहर की यात्रा के लिए मानसून से बचना सबसे अच्छा है। सर्दियां और विशेष रूप से शुरुआती सर्दियां इस जगह की यात्रा के लिए अच्छा समय है। हालांकि ऊनी कपड़े पैक करते समय उदारता बरतें। मंगन गांव के आसपास घूमना। मंगन के भीतर यात्रा करने के लिए साझा टैक्सियों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। शहर के अंदर एक प्रभावी बस सेवा भी उपलब्ध है। मंगन तक कैसे पहुंचें? गैंगटॉक से कोई भी व्यक्ति हमेशा एक निजी टैक्सी, कार, बस या जीप ले सकता है जो सीधे मंगन तक जाती है। गैंगटॉक से समय 2 घंटे से अधिक नहीं लगता है और यात्रा भी बहुत आसान है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क गैंगटॉक से 3 किलोमीटर दूर बुलबुले में स्थित है और यह सभी वन्यजीव प्रेमियों के लिए जगह है।
1780 मीटर की ऊंचाई पर यहां से माउंट कंचनजंगा का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। 1991 में स्थापित हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित अपनी तरह का पहला पार्क है। ये पार्क एक चिड़ियाघर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जहां प्राणियों को नियमित परिस्थितियों में रखा जाता है और उन्हें परेशान किए बिना सुरक्षित और नियंत्रित किया जाता है और यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे अपने सामान्य आवास में रहें। पहाड़ी इलाके में 205 हेक्टेयर भूमि पर फैला ये पार्क हिम तेंदुआ बिल्ली, गुरल, हिमालयन पाम सिवेट, हिमालयी लाल पांडा, हिमालयी मोनाल तीतर, लाल सींग वाला तीतर और हिमालयी काला भालू सहित विभिन्न प्रकार के जीवों का घर है। सिक्किम सरकार का वन, पर्यावरण और वन्यजीव प्रबंधन विभाग सिक्किम के इस पहले प्राणी उद्यान का रखरखाव करता है। पार्क से होकर 2.5 किलोमीटर लंबी सड़क गुजरती है, जहां आप या तो गाड़ी चला सकते हैं या पैदल चल सकते हैं। यदि आप पैदल चलने का निर्णय लेते हैं तो तैयार रहें, क्योंकि आवासों तक पहुंचने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप लगभग आधे दिन के लिए कार किराए पर लें और चिड़ियाघर का भ्रमण करें। चिड़ियाघर में मौजूद कुछ सुविधाओं में कैफ़े, स्मारिका दुकान, पीने के पानी के स्थान, शौचालय और एक वॉच टावर शामिल हैं, ताकि आप पूरे क्षेत्र का अद्भुत दृश्य देख सकें। विभिन्न प्रजातियों के प्राकृतिक आवास का हिस्सा बनने और जगह के आसपास की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए गैंगटॉक में हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की यात्रा अवश्य करें। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क घूमने का सबसे अच्छा समय। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क की यात्रा का सही समय मध्य फरवरी से मई और फिर मध्य सितंबर से दिसंबर तक है। चूंकि इस समय वहां का मौसम बहुत सुहावना होता है, इसलिए आपकी यात्रा बहुत आनंददायक होने वाली है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क तक कैसे पहुंचें? ये पार्क गैंगटॉक से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर बुलबुले में स्थित है। हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का प्रवेश द्वार गणेश टोक के सामने एक छोटे रास्ते से है। आप आसानी से कैब लेकर यहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि इस पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए ये सबसे अच्छा विकल्प है। रेशी हॉट स्प्रिंग्स। सिक्किम में कई गर्म झरने हैं, लेकिन रेशी गर्म पानी का झरना अपनी रणनीतिक स्थिति और धार्मिक महत्व के कारण सबसे प्रसिद्ध है। रेशी में मौजूद गर्म पानी के झरने या चाचू प्राचीन काल के शीतकालीन स्पा हैं, जहां तीर्थयात्री आगंतुकों के साथ एक सप्ताह या उससे अधिक समय उन झरनों में भिगोने में बिताते हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि उनमें औषधीय गुण होते हैं। आसानी से पहुंच योग्य रंगित नदी घाटी की ओर 1 घंटे की ढलान वाली ड्राइव के ठीक बाद झरना मौजूद है। पर्यटकों के आराम के लिए रात भर ठहरने के लिए सस्ती कीमतों पर अस्थायी झोपड़ियां उपलब्ध हैं, जिनमें कोई बिस्तर या खाना पकाने के बर्तन नहीं हैं। पड़ोस में सब्जियां और अन्य दैनिक जरूरत की चीजें बेचने वाली छोटी दुकानें हैं। गुप्त परियों की गुफा के रूप में भी जाना जाता है, लोखांद्रो सांगफुक एक छोटा मठ और नदी के निकट स्थित एक पवित्र गुफा है। इस गुफा की उपस्थिति के कारण रेशी हॉट स्प्रिंग्स में मौजूद पानी को पवित्र माना जाता है, और स्प्रिंग्स में गर्म स्नान सभी त्वचा रोगों को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। प्रचुर मात्रा में सल्फर की उपस्थिति ठंडी हवा को मात देने के लिए पानी के तापमान को उपयुक्त बनाती है। ये स्थान ट्रैकिंग के बाद वसंत ऋतु में आरामदायक स्नान के लिए भी एक आदर्श स्थान है। आप इस क्षेत्र में ढेर सारी तस्वीरें भी क्लिक कर सकते हैं और एक शानदार यात्रा कर सकते हैं। रेशी हॉट स्प्रिंग्स की यात्रा का सबसे अच्छा समय। रंगित नदी के किनारे स्थित इस गर्म पानी के झरने की यात्रा का सही समय दिसंबर से फरवरी तक है, जब जलवायु सुखद और काफ़ी आनंददायक होती है। रेशी हॉट स्प्रिंग्स तक कैसे पहुँचें? ये झरना लेगशिप से 6 किलोमीटर दूर रेशी के पास स्थित है, जो गैंगटॉक से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है। आप एक निश्चित स्थान तक कैब लेकर यहां पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आपको 15 मिनट तक पैदल चलना होगा। रंगित नदी पर स्थित पैदल यात्री पुल को पार करें और आप राजमार्ग से 10 मिनट की दूरी पर झरने तक पहुंच जाएंगे। काबी लॉन्गस्टॉक। गैंगटॉक की उत्तरी राजधानी से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काबी लॉन्गस्टॉक एक अनोखा छोटा सा स्थान है, जिसे 13वीं शताब्दी की शुरुआत में सिक्किम के इतिहास की शुरुआत के कारण एक ऐतिहासिक स्थान माना जाता है। पास में ही एक उत्कृष्ट बौद्ध मठ स्थित है, जहां आप बच्चों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को धर्म और उसकी मान्यताओं के बारे में अध्ययन करते हुए देख सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ एक पुस्तकालय और एक बगीचा भी है, जहां आप इस जगह और इसके अतीत के बारे में और अधिक जान सकते हैं। भूटिया और लैप्चा की आत्मकद मूर्तियां हैं, जो सगे भाई थे। उन्हें सम्मान देने के लिए पत्थर के खंभे के पास खड़ा किया गया था। इस जगह की अद्भुत कहानियों के साथ काबी लॉन्गस्टॉक निश्चित रूप से आपको अपनी अद्भुत सुंदरता से मोहित कर लेगा।
इस जगह के साथ एक अतीत जुड़ा हुआ है क्योंकि यहीं पर 14वीं शताब्दी में खेबुमसा जो कि एक तिब्बती सरदार था और टेटोंगटे जो लेप्चा आदिवासी मुखिया था के बीच भाईचारे की एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। घटना और स्थान को चिन्हित करने के लिए घने जंगल के बीच में एक विशाल पत्थर का स्तंभ स्थित है जहां समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ताबी लॉन्गस्टॉक गैंगटॉक के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक होने के साथ आप ठाकुरबाड़ी मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं जो उस घटना की याद में बनाया गया था। जंगलों के बीच में स्थित काबी आपकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देगा, खासकर जब कोई उस जगह का इतिहास बताता है। यदि आप गैंगटॉक की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो काबी टाउन निश्चित रूप से आपके अवश्य घूमने योग्य स्थानों की सूची में होना चाहिए। काबी लॉन्गस्टॉक जाने का सबसे अच्छा समय। हालांकि पूरे साल काबी टाउन में बहुत अधिक वर्षा होती है, तापमान हल्का और सुखद रहता है। आसपास के अद्भुत माहौल के साथ काबी टाउन की यात्रा का सबसे अच्छा समय अक्टूबर और मार्च है। काबी लॉन्गस्टॉक कैसे पहुँचें? काबी गैंगटॉक से 17 किलोमीटर की दूरी पर उत्तरी सिक्किम राजमार्ग पर स्थित है। मानसून के मौसम में कीचड़ भरी सड़क पार करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हालांकि काबी और गैंगटॉक के बीच नियमित जीप और टैक्सी सेवाएं चलती हैं, जहां पहुंचने में लगभग 40 मिनट लगते हैं। न्यू जलपाईगुड़ी निकटतम रेलवे स्टेशन है जो काबी से 141 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से गैंगटॉक के आगंतुकों के लिए साझा और आरक्षित टैक्सियां नियमित रूप से चलती हैं। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।